गुजरात विधानसभा इलेक्शन में तमाम सियासी पार्टियों ने अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खासतौर से अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। विदेश से वापस आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात पहुंचे और आज भी उनकी 3 बड़ी रैलियां और उसके साथ ही बहुत सारे कार्यक्रम हैं। कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट उनकी मुलाकात है बीजेपी के और उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे। लेकिन आज एक रैली में जिस तरह से कुर्सियां खाली नजर आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और वो भी उस राज्य में जहां से प्रधानमंत्री के सियासी सफर को बल मिला था 2002 कराने के बाद, जिस तरह से प्रधानमंत्री एक पूरी दुनिया में उनका नाम सामने आया था एक हत्यारे के तौर पर, और उसके बाद प्रधानमंत्री के नाम पर 2014 का इलेक्शन लड़ा गया और आज पूरे देश में कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी अगर कोई चुनाव लड़ती है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, यहां तक कि नगर पालिका का भी अगर चुनाव होता है तो उसके होर्डिंग्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न सिर्फ फोटो लगा होता है बल्कि प्रधानमंत्री के कुछ दावे कुछ वादे उसमें दिखाए जाते हैं। और प्रधानमंत्री को एक नेशनल लीडर और यह कहकर के मोदी के नाम पर ही आज तक वोट मांगे जाते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुरेंद्र नगर जिले की 3 रैलियां कर रहे थे, जिसमें से एक धामंद्रा में रैली जब कर रहे थे उस दौरान आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं हजारों की संख्या में ये कुर्सियां बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति गुजरात में इस बार ठीक नहीं है। हालांकि पिछले इलेक्शन की भी अगर हम बात करें उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार तो बनाने में कामयाब हो गई थी, लेकिन कांग्रेस ने जबरदस्त टक्कर वहां पर राज्य चुनाव में दी थी। लेकिन इस बार एक और नई पार्टी वहां पर अपनी किस्मत आजमा रही है, आम आदमी पार्टी। हालांकि कहीं ना कहीं रणनीति के बाद भारतीय जनता पार्टी की मोदी और शाह की रणनीति के बाद दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप को इंगेज कर दिया गया है निगम के चुनाव को उसी दौरान ऐलान करके जिस दौरान गुजरात में इलेक्शन हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं 2 तरफा ताकत लगानी पड़ रही है आम आदमी पार्टी को। और दबे लफ्जों में यह भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात से अपना बोरिया बिस्तरा बांध लिया है। ऐसे में सीधा मुकाबला अगर कहा जाए तो वो कांग्रेस से है, लेकिन आम आदमी पार्टी वोट काटता हुआ जरूर नजर आ रहा है। और जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह के इंटरव्यूज लोगों से, जो टीवी चैनल्स के लोग या उसके अलावा कहा जाए तो मेन स्ट्रीम मीडिया को तो आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया है उसके बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग अब बदलाव की बात कर रहे हैं, मन बना चुके हैं कि अब जो एक 27 साल का नाता भारतीय जनता पार्टी से आम लोगों का था वो कहीं ना कहीं टूटने जा रहा है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज से बोल रहे हैं, लेकिन इसी दौरान हजारों की संख्या में खाली कुर्सियों का दृश्य कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मतदान कराइए, भारतीय जनता पार्टी ने ज्वलंत विजय अपावी अपेक्षा સાથે બોલો ભારત માતા की। मतदान कराइए, भारतीय जनता पार्टी ने ज्वलंत विजय अपावी अपेक्षा સાથે बोलो भारत माता की। तो देखा आपने जिस तरह से ये खाली कुर्सियां बता रही हैं। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको नहीं दिखाया, लेकिन सोशल मीडिया के कई लोग इस तरह से पहुंच जाते हैं। हालांकि जब उनको मालूम चलता है कि सोशल मीडिया से किसी मकसद के तहत आए हैं, कोई एंटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए आए हैं, तो उसके बाद एंट्री भी कई बार बैन कर दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के वीडियोस आमतौर पर सामने आ जाते हैं, जहां पर कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी जो किस्मत आजमा रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा जरूर बना हुआ है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़कों पर निकल गए हैं, रोड शोज कर रहे हैं, अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। अमित शाह मुस्तकिल गुजरात में डेरा जमाए हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि अगर वो उस राज्य को भी नहीं बचा पाए जिसके नाम पर 2014 में सरकार बनाई गई थी। गुजरात मॉडल का जिक्र अपनी तमाम रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, क्योंकि वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने ये कहा था कि मैंने गुजरात को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है।
और जब मैं गुजरात को बदल सकता हूं तो पूरे देश को भी बदला जा सकता है, इसलिए मुझे वोट दो। और लोगों ने वोट दिया। और जिस तरह के दावे, जिस तरह के वादे किए गए थे, 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही गई थी, जिस तरह से चाइना को लाल आंख दिखाने की बात कही गई थी, पाकिस्तान को मिटाने की बात कही गई थी, और उसके अलावा पेट्रोल और डीजल के रेट की तो आप बात करिए ही मत, 35 रुपये पहुँचने की बात कही गई थी, महंगाई, डॉलर, ये तमाम मुद्दे, काला धन, इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज भी वो सारी पुरानी वीडियो, जब इस तरह की जो कोई अपडेट आती है इन सारी चीज़ों से मिल करके, तो उसको सोशल मीडिया पर लाया जाता है, सवाल किया जाता है। आज की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस कहती है कि मुझे औकात दिखा देंगे और सामान्य परिवार से हूं, मेरी कोई औकात नहीं है। मुझे कई बार गालियां दी गई, मुझे नीच कहा गया, गंदी गंदी गालियां और कीड़ा कहा गया। एक कांग्रेस वाला कहे छे आ मोदी ने एनी औकात बतावी देशु, औकात, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप, तमे तो बधा राज परिवारो छो, हूँ तो एक सामान्य परिवारનું संतान छू, मारी कोई औकात नहीं बापा, तमे मारी औकात देखाड़वानी। अरे तमे मने नीच पण कहो, नीची जातिनो पण कहो, अरे तमे तो मने मौतनो सौदागरो पण कहो, अरे तमे तो मने गंदी नाळीनो कीड़ो पण कीधो। ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा स्टेज से, और उसको आज प्रमुखता से तमाम चैनल्स दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जिस तरह से सामान्य की बात करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से एक फर्ज है पत्रकारिता का, जब प्रधानमंत्री अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति कहते हैं, तो उसके बाद दूसरी विंडो में प्रधानमंत्री को 10 लाख रुपए का जो सूट है वो भी दिखाना चाहिए। प्रधानमंत्री जो समय समय पर हर 1 घंटे बाद किसी बड़े इवेंट में जब जाते हैं तो अपना कोट, अपने कपड़े बदलते हैं और उसी तरह की वेशभूषा में नज़र आते हैं जिस राज्य में वो जाते हैं, जिस जगह पर वो अपनी कोई किसी चीज़ का इनॉग्रेशन करते हैं या कोई रैली करते हैं, तो उसी तरह के वेशभूषे में नज़र आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी दिखा करके मीडिया को अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए, पत्रकारिता का अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए। कल जहाँ तक सवाल है कांग्रेस का, कल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वडोदरा पहुँचे थे और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से एक हफ्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजरात में डेरा जमाए हुए हैं, गुजरात में लगातार रोड शोज किए जा रहे हैं, गुजरात में एक दिन में 3 रैलियां की जा रही हैं अमित शाह और मोदी के जरिए, तो ये दर्शाता है कि बीजेपी इलेक्शन हार चुकी है और पूरी तरह से निराशा कार्यकर्ताओं में। उसकी एक वजह विरोधियों का दूसरी पार्टियों से खड़ा होना या इंडिपेंडेंट खड़ा होना और पूरी तरह से मुकाबला करना। कई जगह कहीं ना कहीं 3 दर्जन से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सिटिंग विधायकों को टिकट काट दिया है या बड़े लीडर्स का टिकट काट दिया है, जिसकी वजह से वहां पर विरोध प्रदर्शन है। और जो विरोधी हैं जिनका टिकट काटा गया है उन्होंने अपना नामांकन कराया है इंडिपेंडेंट के तौर पर या फिर दूसरी पार्टियों से, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन करके उभर रहा है और वो एक बड़ा चैलेंज है। हालांकि जो जानकार हैं, इलेक्शन विशेषज्ञ हैं या जो लोकल पत्रकार हैं या जो नेशनल लेवल पर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले कई सालों से देख रहे हैं, उनका ये कहना है कि अमित शाह चुनावी चाणक्य हैं और वो जहाँ कहीं और नुकसान हो रहा है होता है उसकी भरपाई के लिए पहले से एक बी प्लान तैयार रखते हैं। शायद जो इन 3 दर्जन से ज़्यादा विधायकों को जो टिकट नहीं दिया गया है, टिकट जो काटे गए हैं, उसकी भरपाई के लिए कोई और प्लानिंग ज़रूर कर रखी होगी अमित शाह ने। इस तरह की चीज़ें जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं, लेकिन कई बार बहुत सारी चाणक्य नीति भी काम नहीं आती हैं, बहुत सारी प्लानिंग भी काम नहीं आती हैं। 27 साल सरकार के हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी है और विकास का दावा जो किया जाता है उसकी भी कहीं ना कहीं कलई खोलते हुए कुछ पत्रकार नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही आज राहुल गांधी की 2 चुनावी रैली हैं। हालांकि राहुल गांधी मध्य प्रदेश में हैं, अभी अपनी जो यात्रा है उसको लेकर के, लेकिन आज 2 रैली करने के लिए वो गुजरात पहुंचेंगे और लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, लोगों से बात करेंगे, अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस भी पूरी तरह से दमखम लगा करके गुजरात चुनाव में उतर चुकी है और कोशिश की जा रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से
खदेड़ा जा सके। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।